नमस्कार। रेडियो गजगामिनी से प्रस्तुत है व्यंग्यकार सुषमा व्यास राजनिधि का व्यंग मक्खन मीट। वाचक स्वर सुषमा व्यास राजनिधि। संयोजन विवेक रंजन श्रीवास्तव। तो प्रस्तुत है व्यंग मक्खन मीट। बड़ा ही स्वादिष्ट पदार्थ है मक्खन। इसका अवतरण कब हुआ, इसका सही अनुमान लगाना मुश्किल है, परंतु कहाँ से हुआ यह बताया जा सकता है। दूध से मलाई निकली, दही जमा और खूब मथने पर मक्खन महाराज का जन्म हुआ। मथ मथ कर निकले हैं तो हैं भी बड़े स्पेशल। चरित्र इनका बड़ा ही बेदाग है, एकदम सफ़ेद झक, कोई दाग नहीं, सब में घुल मिल जाए। नमक के साथ उपयोग में ले लो या फिर शक्कर में मिलाकर ग्रहण कर लो। मक्खन जितना खाने के काम आता है उतना ही लगाने के काम आता है। धरती पर ईश्वरीय अवतारों ने मक्खन का खूब उपयोग किया। कृष्ण कन्हैया और उनके ग्वाल बाल मक्खन हांडी पर हाथ साफ करते रहे और नटखट शरारतें करते रहे। श्री कृष्ण के कारण मक्खन और भी प्रसिद्धि के पायदान पर चढ़ गए। मैया मैं नहीं माखन खायो, ग्वाल बाल सब बेरी पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। ऐसा कहकर तो कृष्ण कन्हैया ने मक्खन चुपड़ने और लगाने की ओर सबका ध्यान बरबस ही खींच दिया। मक्खन में और प्रसिद्धि होती चली गई। कालांतर में मक्खन को विशिष्ट खाद्य पदार्थ का दर्जा प्राप्त हो गया। मक्खन ने गीत कहानी लेख पर कब्जा जमा लिया। पाठशालाओं में तो मक्खन पर निबंध लिखा जाने लगा। दूध तलाई गांव में सरकारी पाठशाला में मक्खन पर निबंध लिखने को दिया गया। दूध तलाई गांव में खेती बाड़ी तो कम होवे थी, हाँ पहलवानी ज़्यादा होवे थी। जामन सिंह के छोरे को मास्टर जी ने खड़ा किया। निबंध लिखियो छोरा मक्खन पर। छोरा घना होशियार था। इमे के है मास्टर जी, अभी बोल दूं मैं तो। हाँ तो बोल छोरा। जामन सिंह के छोरे ने निबंध चालू किया। मक्खन तो घना होशियार है। हमारे घर से 4 घर छोड़ी के मक्खन सिंह रेवे है। काला कलूटा मोटा मक्खन सिंह सबसे लड़तो रेवे। कल मेरे बापू से लड़ पड़ो। काला होने का बहुत दुख है। रोज मक्खन से रगड़ रगड़ के नहावे, पर गोरो नहीं हुयो कदी। मास्टर जी ने माथा पकड़ लिया, मारी 2-4 झापड़। छोरा खाने वाली मक्खन की बात करी थी। हाँ तो मैं भी तो वही बता रिया था मास्टर जी। मक्खन से मक्खन खाता भी है और लगाता भी है। मक्खन चुपड़ने से दुनिया गोरी नहीं हुए मास्टर जी, काम जरूर निकल सके है। मास्टर जी भी सोच में पड़ गए। हाँ सही बात तो है, छोरा ने बहुत पते की बात की है। भाई मक्खन खाने के साथ लगाने के काम भी तो आता है। आजकल मक्खन खाने के बजाय लगाने के काम में ही कुछ ज़्यादा प्रयोग होने लगा है। मक्खन सैंडविच पराठे पर लगाते लगाते लोग इस इंसान की फितरत पर, मतलब स्वार्थ पर, धार्मिक कार्य पर, राजनीति पर, सामाजिक व्यवस्था पर लगाने लगे हैं। मक्खन लगाने वाले मक्खन लगाते लगाते खुद ही इतने रपटीले हो जाते हैं कि कितनी बार फिसल कर औंधे मुंह गिर पड़ते हैं, फिर खुद ही उठ खड़े होते हैं जैसे औंधे घड़े पर पानी, और फिर से उठकर मक्खन लगाना चालू कर देते हैं। कोई कोई तो दोगला मक्खन लगा देते हैं, इधर वाले को भी और उधर वाले को भी मक्खन लगा देते हैं। लाड़ा भी नहला दे और लाड़ी भी नहला दे। मक्खन लगा लगा कर कुछ लोग तो मक्खनिया हो गए हैं। जहाँ जोरदार तड़का देखा मक्खन पट से लेकर उस पर शोभित कर देते हैं। मुख पर मक्खन लगाने के बजाय पैर पर चुपड़ देते हैं। बस जिसे लगाया वो फिसलता चला जाता है। आज रपट जाए नो हमें ना उठाइयो की तर्ज पर। उसे पता होता है कि जमकर मक्खन लगाया जा रहा है, पर वह स्वादिष्ट मक्खन के लालच में लगवाता जाता है। अब माखन से ही तो घी बनता है, यानी मतलब का काम निकलता है। चाहे सीधी उंगली से निकालो या टेढ़ी उंगली करके माखन चुपड़ो। इसीलिए
माखन की इतनी डिमांड देखकर ही आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां भी मक्खन बेचने लगी है। फायदे की बात तो हर कोई सोचता है। यही सब सोचकर मक्खनियों की एक मक्खन मीट का आयोजन किया। सारे देश से मक्खन स्पेशलिस्ट आमंत्रित किए गए। कथाकार मिसेस मिल्की, समीक्षक जामुन कुमार, विचारक दही सिंह, नेत्री घी रानी और मॉडल एक्ट्रेस मलाई देवी, सबने अपने अपने विचार रखे। मिसेस मिल्की ने कहा, इतिहास गवाह है, पहले राजाओं के दरबार में भी चारण भाट होते थे जो गा गा कर राजा महाराजाओं को मक्खन लगाते थे, अपना पेट भरते थे, जिंदगी भी आराम से जीते थे। जिंदगी आराम से जीने के लिए मक्खन लगाने में बुराई क्या है? मक्खन तो लगाना उचित ही है। समीक्षक जामुन कुमार ने भी हाँ में हाँ मिलाई। देखिए, आप इसे बुराइयां अवगुण नहीं कह सकते, यह गुण विशिष्ट गुण है। मैं इसकी समीक्षा करूँगा। विचारक दही सिंह ने भी अपने विचार रखे। यह तो दर्शन शास्त्र की तरह है भाई, कोई लड़ाई झगड़ा बहस नहीं है, सर्वधर्म संभव है। हाँ हाँ, नेत्री घी रानी जी और एक्ट्रेस मलाई मैडम भी बोल पड़ी। यह तो प्रेम की परिभाषा है, प्रेम से मक्खन लगाना ही तो है। हमें सबके काम बनते हैं, हम सब तो मक्खन एक्सपर्ट है। मक्खन लगाते रहेंगे और लगवाते भी रहेंगे। इसी सहमति के साथ मक्खन मीट संपन्न हुई। समाचार पत्रों में भी मक्खन मीट ने भरपूर स्थान पाया। खूब बधाई, शुभकामनाएं और तारीफ बटोरी। सभी मक्खनियाओं ने संकल्प लिया, आगे भी हम मक्खन मीट करते रहेंगे और मक्खन लगाने के नए नए सुझाव लाते रहेंगे ताकि समाज का भला होता रहे। इस तरह शानदार मक्खन मीट का समापन हुआ और मक्खन की प्रसिद्धि में और इजाफा हुआ।